एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल बेबाक सोच अपनी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गिट्टू तिवारी जी से, जो कि बक्सर में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जिन्हें पूरा बक्सर जानता है एक समाज सेवक के रूप में, जिन्होंने जो अपनी जो छवि कम उम्र में जो प्राप्त की है, उतना बक्सर में शायद किसी बड़े बड़े नेता, किसी बड़े बड़े लोगों ने भी नहीं पाई होगी, जो छवि इन्होंने समाज सेवक के रूप में अपनी बक्सर में बनाई है। आज हम उन्हीं से बात करेंगे। हाँ, तो गिट्टू तिवारी जी, आप हम सभी दर्शकों को बताएं कि जिस समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, उस संगठन और उस संस्थान के बारे में हम सभी को बताएं। सबसे पहले तो आप के चैनल को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। और संगठन का जहाँ तक बात है तो संगठन एक व्यवस्था है। संगठन एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था से लोग जुड़े रहते हैं और समाज के लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं और जितने भी हमारे संगठन से संगठित व्यक्ति, उस जो अपेक्षा है समाज के लोग, उस अपेक्षा को हम लोग को खरा उतारना है। यही संगठन का दायित्व है। जिस तरीके से आपने संगठन के बारे में बताया वो काबिले तारीफ है। हमारा अगला प्रश्न आपसे है कि इस महामारी के वक्त, जिस तरीके से आप हमेशा से समाज की सेवा करते हुए आए हैं, तो इस महामारी के वक्त आपके संस्थान द्वारा किस प्रकार जरूरतमंदों को सहायता प्रदान की गई है? देखिए, कोरोना यह एक ऐसी महामारी था। सबसे पहले हम आपको बता दें कि चीन के एक वुहान शहर है, वहाँ से यह वायरस चारों तरफ फैला और विश्व में लगभग 200 देशों में यह उस महामारी की तरह फैला कि लोगों का एक विकल्प था केवल अपने घर में रहना। भारत की स्थिति ये थी कि बहुत यहाँ के लोग सुलझे, समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति हैं और सरकार का निर्देश था कि लोग अपने अपने घर में, समय के अनुसार सरकार का निर्देश आया तो लोग अपने अपने घर में संयम बरतें। जहाँ तक सहयोग की बात है तो हम लोग बक्सर से आते हैं। बक्सर विश्वामित्र की तपोभूमि, राम की शिक्षा स्थली है और अभी जिस तरीके से बक्सर के लोग सामाजिक सहयोग अपना किए, धन्यवाद के पात्र हैं। तो हम लोग का संगठन के माध्यम से उसमें सहयोग था। स्वास्थ्य पर हम लोगों ने ज़्यादा ही सहयोग किया क्योंकि प्रशासन का सख्त निर्देश था कि जो असहाय, गरीब हैं, निचले पैदान पर हैं, उन लोगों तक खाना पहुंचाना यह प्रशासन की काम है। क्योंकि यह ऐसा वायरस था कि ना आप देख सकते हैं ना हम देख सकते हैं, किसमें किसके माध्यम से किसमें समाहित हो जाएगा यह कोई नहीं जानता है। इस वजह से हम लोगों ने खाना का पैकेट जो था, एक मित्र थे हमारे सासाराम से भिजवाए थे, तो हमने प्रशासन को दे दिया और हम लोगों ने ज़्यादा स्वास्थ्य पर ही काम किया है। आप स्वास्थ्य, तो किस तरह के स्वास्थ्य के कार्यों को आपने बक्सर में किया? देखिए, सबसे ज़्यादा तो हम लोगों ने ब्लड पर ही काम किया और ब्लड एक ऐसा है जो कि ना ही ब्लड बैंक में या कहीं आप एकत्रित कर सकते हैं। यह कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के शरीर में ही है और उसमें ग्रुप भी होता है। कभी कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है कि हम लोग ग्रुप जो कि ओ निगेटिव एक ऐसा ग्रुप है, आप प्रयास कर ले पर 0.2% लोगों में पाया जाता है। तो हम लोग का एक धन्यवाद देंगे, हम सोशल मीडिया को धन्यवाद देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को, तमाम ऐसे ऐसे जो हम लोग का साधन है, जो लोग दुरुपयोग करते हैं उनको तो हम नहीं कहेंगे कि आप धन्यवाद देंगे क्या, लेकिन हम धन्यवाद देंगे क्योंकि वो प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को सहयोग करने का। और तमाम मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देंगे कि इस विकट परिस्थिति में, इस लॉकडाउन में सारे लोग अपने अपने घर में थे। तमाम संगठन के साथी, बक्सर के लोग इसमें सहयोग किए और हम लोगों ने लगभग 68 दिन के लॉकडाउन में अभी तक 85 लोगों को हमने ब्लड मुहैया कराया था। कि वाकई ये काबिले तारीफ है कि आपने इस लॉकडाउन के रहते हुए, जहाँ पे लोग कहीं बाहर न जा सकते हैं, न आ सकते थे कहीं से, जिस तरीके से आपने रक्तदान करवाया। रक्तदान महादान कहा जाता है। वैसे लॉकडाउन में आपके इस मुहिम को, लॉकडाउन के सरकार द्वारा निर्देश था कि कोई बाहर नहीं जा सकता है, नहीं आ सकता है, तो आपकी मुहिम किस तरह से प्रभावित हुई इस लॉकडाउन के कारण? देखिए, सबसे पहले तो स्वास्थ्य जीवन का एक मूल सुविधा है
शिक्षा और स्वास्थ्य। पर लॉकडाउन में केवल लॉकडाउन इसी से लगा था कि आप स्वस्थ रहें, तो स्वस्थ पर प्रशासन और जो सामाजिक जीवन जो प्रतिनिधि हैं सारे लोग अपने अपने माध्यम से सहयोग कर रहे थे। प्रशासन का भी सहयोग रहा और इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। कई सारी परेशानियां हो रही थी, लोग अपने अपने घर से आ रहे थे तो उनको रोक दिया जाता था, तो हम जाते थे फिर लेकर आते थे तब ब्लड दिलाया जाता था। तो इसमें प्रशासन भी अपना काम कर रही थी, हम लोग भी अपना काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इसमें सहयोग रहा है और लोग का भी सहयोग। हम लोग तो एक बीच के माध्यम है। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। अब ये पर्सनल प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे कि आप पहले छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे, तो क्या हम आशा करते हैं कि भविष्य में राजनीति आपका ध्यान आकृष्ट करेगी या आप राजनीति में दखलंदाजी करेंगे? देखिए, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है। हम लोग का उद्देश्य है पटना से लेकर अभी तक बक्सर से हम लोग 6 साल से कंटिन्यू लोगों से जुड़ाव है और एक प्रयास है हर पहलू पर काम करना, हर जरूरतमंद लोगों तक जितना हो सकता है, जितना क्षमता है उतना हम लोग सहयोग करते हैं। राजनीतिक, हाँ स्वाभाविक है कि आपका सवाल जाहिर सी है, हर व्यक्ति का जो सामाजिक जीवन जीता है राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और भविष्य में कुछ कहा नहीं जा सकता है और आपके बातों को दरकिनार भी नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि परिस्थितियाँ मुझे मजबूरन बस ऐसा परिस्थिति पर मजबूरन परिस्थिति के अनुसार मुझे किसी न किसी का दामन थामना पड़ सकता है, पर इसके लिए कोई ना ही फंडा है, ना कोई अभी उद्देश्य है, ना कोई क्लियर है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि राजनीति एक मजबूर परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति के रास्ते पर आप चलना प्रारंभ करेंगे। अब मेरा अगला प्रश्न है कि बिहार को शुरू से ही शिक्षा का केंद्र माना गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान यहीं पर प्राप्त हुआ था, लेकिन आज के समय में जिस तरीके से बाकी राज्यों की अपेक्षा बिहार की शिक्षा दिन प्रतिदिन नीचे गिरती हुई जा रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बार बार कहते हैं कि हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर जिस तरीके से यह सरकार की सबसे जिम्मेवारी है, सरकार की हम आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेवारी मूलभूत समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार भी है। पर जहाँ तक आपका सवाल शिक्षा की है, तो शिक्षा की बात यह है कि जो बिहार सरकार की स्थिति है तमाम राज्यों की अपेक्षा दिनों पर दिन गिरता जा रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। लोग भी देख रहे हैं, लोग महसूस भी कर रहे हैं। पर क्यों है, तो हम लोग के द्वारा एक मुहिम चलेगा आने वाले समय में। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको बता दें कि यह मुहिम दोनों परिस्थितियों को हम लोग दिखाएंगे। सरकार तक हमारा यह प्रयास चले, धरातल पर स्थिति क्या है, प्राइमरी और उत्क्रमित और हाई स्कूल की स्थिति क्या है, बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं, टीचर आते हैं समय से नहीं कि नहीं, इन सब चीज़ों को हम लोग दिखाएंगे। अभी बक्सर में ऐसे कई सारे स्कूल हों कि जिस स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं, तो धरातल की स्थिति देखिए। पेपर और मीडिया और ऐसे आप हवा में देखिएगा तो स्थिति लोग कह देंगे सही है, पर हमने कई सारे अभी इटाड़ी प्रखंड के एक जलवासी गांव है, आज भी बहुत दिनों से उस स्कूल में अभी तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, लोग पानी में हिल कर जाते हैं। तो शिक्षा का गिरने का स्तर ये भी हो जाए कि जब तक शिक्षा में बदलाव व्यवस्था नहीं देंगे तो शिक्षा का स्तर निश्चित है कि दिनों पर दिन गिरेगा, यही उसका वजह है। हम आशा करते हैं कि आपकी ये मुहिम एक सफल अभियान तक पहुंचे। धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न है कि इस लॉकडाउन में सरकार द्वारा जो भी कार्य किया गया है, कुछ लोग असंतुष्ट हैं, कुछ लोग सरकार के काम से संतुष्ट भी हैं, लेकिन मैंने जहां तक पता किया तो असंतुष्टि लोगों में ज़्यादा फैल रही है इस कोरोना में किए गए सरकार के कामों से। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना यह ऐसा परिस्थिति बन गया था, अगर कोई लोग इसमें सरकार का आलोचना करें, मेरा आलोचना करें, मीडिया का आलोचना करें, ये गलत बात है। इस परिस्थिति में यह राजनीति करने का समय नहीं था। किस बात की राजनीति? सारे लोग अपने हैं, हम लोग भारतीय हैं। सरकार से अपेक्षा क्या है? सरकार का निर्देश था, सरकार का जितना हो सकता है व्यवस्था कर रही है, आपका भी उसमें दायित्व है कि आप लोग सहयोग करिए। सरकार का निर्देश था कि आप लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जहां थे लोग वहीं रह जाते। अभी दिनों पर दिन जो बढ़ रहा है महामारी,
वो नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर लोग, हम यह नहीं कहते हैं कि सरकार गलती नहीं की है, सरकार को लॉकडाउन किए तो उसका विधि व्यवस्था करना चाहिए, विधि व्यवस्था करना चाहिए, नहीं तो उसको लोग, अगर सरकार का निर्देश था कि लॉकडाउन है तो लोग को जाना नहीं चाहिए। तो गलती तो दोनों तरफ से हुई है, लोग भी गलती की है, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं कि लोग झेल रहे हैं। कहीं एक्सीडेंट, कहीं लोग पैदल 12 दिन 13 दिन मतलब लोग चल के रहे हैं, तो इसमें लोगों को भी गलती है। बाकी हम लोग जितने भी सामाजिक लोग हैं, अपने माध्यम से लोगों की कठिनाई, और चप्पल तक लोग दिए हैं, जो चप्पल खिस गया है, सरकार चप्पल नहीं न देगी, तो हम सरकार का जहां तक विधि व्यवस्था है, बस ट्रेन, उसके माध्यम से सरकार तो विदेश से भी लोगों को बुलाई है। तो इसमें सरकार का भी आलोचना और प्रशासन का आलोचना नहीं, सलूट है उन तमाम पुलिस और हमारे जवान को कि जो आप लॉकडाउन घर में हैं, आपको रखने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में किसी भी सरकार और लोग का आलोचना नहीं करना चाहिए। जो जिससे और सरकार से हो रहा है वो स्वच्छता से अपना वो कर रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये सैल्यूट तो बनता है उन डॉक्टर्स, उन जवान, उन पुलिसकर्मियों का जो इस लॉकडाउन में हमको बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो सड़कों पर दिन रात मौजूद रहे। इनके लिए उन्हें सैल्यूट तो बनता ही है। मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि इस महामारी से लोगों को सुरक्षित रहने के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, अभी भी लोग कोरोना को मजाकिया रूप में ले रहे हैं। तो यह एक ऐसा वायरस है, बार बार हम इस चीज को आपके चैनल के माध्यम से हमने इसका जिक्र किया है कि अभी भी इसको मजाकिया रूप में आप न लें। और इसका एक ही विकल्प है कि जब तक इसका वैक्सीन नहीं बन जाता है, सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर और लोगों से मिलना जुलना, काम नहीं है तो बाहर आप ना निकलें। तो ये सब चीजों को आप लोगों को पालन करना होगा और तब ही आप सेफ रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, हम सेफ रहेंगे तो पूरा भारत सेफ रहेगा। जिस तरीके से आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती समय निकालकर हमसे बात करने की कोशिश किया, आपने खुद फोन करके हमसे बात करने की इच्छा जाहिर की, मेरे एक फोन पे आप चले आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो सलाह आपने दिया है वो बहुत ही उचित है। हर जगह, हर समय, हर स्थिति में हम जो लोगों की मूर्खता है कि बिना काम के भी बाहर निकल जा रहे हैं। लॉकडाउन खुल गया, इसका मतलब क्या? लॉकडाउन खुल गया मतलब जो जरूरतमंद लोग हैं वो अपनी जरूरत की चीजों को पूरा कर सकें। लॉकडाउन घूमने के लिए तो खुला नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो सतर्कता न बरतते हुए बिना काम के इधर से उधर घूम रहे हैं। उन लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। अगर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो आप लॉकडाउन के नियम जो पहले से बने आए हैं, खुलने के बावजूद अनलॉक 1 आजकल सरकार ने इसका नाम दिया है, इसके बावजूद आपको लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी बात आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।